चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, Q की माँ P की बहन है और M की पुत्री है। S P की पुत्री और T की बहन है। M का T से क्या संबंध है? बॉक्स में आपको मेल पर्सन को रखना है और सर्कल में फीमेल पर्सन को। आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्या कह रहा है, पहले Q की माँ P की बहन है। Q की माँ P की बहन है। कौन P की बहन है? Q की माँ। पता नहीं Q की माँ कौन है ये नहीं पता, पर जो भी है वो P की बहन है। तो Q हो गया। अब उसकी माँ, तो आपको पता है फीमेल है तो किस में आएगी? सर्कल में। तो Q की माँ P की बहन है, ये P की बहन है। Q की जो माँ है वो P की बहन है और M की पुत्री है। और कौन? P या Q? और कौन? P या Q? तो आप और से चलिए, और दूसरे नंबर पे जो मिलेगा, पहला कौन मिला? P। दूसरे नंबर पे कौन मिला? Q। तो और M की पुत्री है कौन? Q की माँ। जो Q की माँ है वो M की पुत्री है। तो Q की माँ जो है वो M की पुत्री है। Q की माँ M की पुत्री है। आगे S P की पुत्री है। अब P की कोई एक पुत्री है, S नाम है, तो S P की पुत्री है तो सर्कल में। इनका जेंडर क्लियर नहीं है, जो बॉक्स से बाहर या सर्कल से बाहर हैं इनका जेंडर क्लियर नहीं है। S P की पुत्री है और T की बहन है। कौन T की बहन है? फिर वही आप और से चलिए और दूसरे नंबर पे जो मिलेगा, कौन मिला? S। S T की बहन है। S कौन है? T की बहन है। S T की बहन है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, M का T से क्या संबंध है? M का T से क्या संबंध है? यहां पर आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। लास्ट में किसका किससे बोल रहा है। जैसे अगर आपके कोई मामा हैं तो आप उनके कौन हुए? तो मैं पूछूं आपका उनसे क्या संबंध है? तो वो आपके मामा है तो आप बोलेंगे हमारा उनसे मामा का संबंध है। और अगर मैं बोलूं उनका आपसे क्या संबंध है, तो फिर आप उनके भांजे हो। तो देखो अलग अलग रिलेशन हो गया। आपके बीच में जो संबंध है वो मामा और भांजे का है, लेकिन अल्टरनेट है, आप उनके भांजे हो और वो आपके मामा है। तो जब आपका पूछेगा आपका उनसे क्या है, ध्यान से पढ़िए, M का T से, मतलब M कौन है किसका? T का। M कौन है? T का। तो T का आप देखिए M कौन हो सकता है? ये T की बहन है और ये इसके माता या पिता है। ये T की बहन है और ये इसके माता या पिता है। कंफर्म नहीं है कि माता है कि पिता है, या तो माता होगी या पिता होगी। फिर ये इनकी बहन है और ये बहन की माँ या पिता है। ये पुत्री है ना, ये बहन की माँ या पिता है। तो M, जब ये इनकी बहन है तो P की भी ये क्या होंगी? माता या पिता। तो P से इनका क्या संबंध आया? माता या पिता का। और ये इसकी कौन है? T, बेटा या बेटी। T का M से क्या संबंध है? ये इसके माता या पिता की माँ या पिता है। तो अगर माता की पिता हुए तो क्या होगी? नाना। माता की माता हुई तो नानी। पिता की माता हुई तो दादी, और माता की माता हुई, सॉरी, पिता की माता हुई तो दादी, और पिता के पिता हुए तो पापा। तो इसका संबंध क्या आया? दादा या दादी। कंफर्म नहीं है, नाना या नानी। अब यह ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर एक ऑप्शन है दादा का, दूसरा दादी का, तीसरा ऑप्शन है दादा या दादी, तब तो ये सही होगा। या आपको ऑप्शन में दे दे, एक दादा दे दे, एक दादी, एक नाना और एक नानी, और पांचवा ऑप्शन दे दे कैन बी डिटरमाइंड, तो आंसर होगा क्या? कैन बी डिटरमाइंड। नन ऑफ दीज आंसर अगर दिया भी है तो नन ऑफ दीज इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? दादा या दादी, नाना या नानी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि दो दो आंसर आ रहे हैं? क्योंकि जेंडर कंफर्म नहीं है। और ऐसा हम क्वेश्चन नहीं बना रहे, क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है ना, तो दोनों ऑप्शन कैसे देगा वो?
मतलब कि सर जैसे एक साथ में दादा दादी दे दिया, नाना नानी दे दिया, तो ये सही होगा? ऐसा देगा क्यों? वो अलग अलग करके देगा। वो आपको आंसर दे रहा है ना। आप उसका जो काम है वो ये नहीं है कि आपको आंसर ना आए, उसका काम है आपको कंफ्यूज करना। वो सिर्फ आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं कि आपको आंसर निकालने से पकड़ेगा। तो आपका कंफर्म या तो दादा दादी देगा या नाना नहीं देगा। हाँ, ऑप्शन वो ऐसे बना सकता है, पहला दादा, दूसरा ऑप्शन दे दिया दादी, तीसरा ऑप्शन दे दिया नाना, चौथा ऑप्शन दे दिया दादा या दादी। ऐसा ऑप्शन दे सकता है, और पांचवा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। ये दादा तो इसके लिए दादा या दादी हो गया। फिर या तो ऐसा करेगा नाना नानी, और यहाँ पर दादी दे देगा, और फिर नाना या नानी दे देगा। तो ऐसे में ऑप्शन 4 हो जाएगा। और या तो फिर ऐसा दे सकता है दादा दादी, चौथा ऑप्शन दे सकता है कैन बी डिटरमाइन, और पांचवा ऑप्शन दे देता है नन ऑफ दीज। कैन बी डिटरमाइंड। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन बी डिटरमाइन। निर्धारित नहीं कर सकते, डाटा अपर्याप्त है, आंकड़े अधूरे हैं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दादा या दादी, नाना या नानी।